हेलो दोस्तों, आप पूरे कैसे हैं। आज देखिए हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 12वीं मैथ चैप्टर 2 का प्रतिलोम त्रिकोणमिति के हमने पूरे फार्मूला अल्टोल सिद्ध करा चुके हैं। अब आएंगे प्रश्नावली, पहले एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल के बाद फिर प्रश्नावली के पूरे सवाल क्रम बाई क्रम करवाएंगे। ठीक है, जिसको समझ में ना आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, बिल्कुल एक एक क्लियर करके बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम मुख्य मान निकालेंगे, इनके भी मुख्य मान ही निकालना, पूरे प्रश्नावली के मैंने लिए, अब विकल्प वाले छोड़ दिए, उनको भी करवाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं पहला एग्जाम्पल, दो ही एग्जाम्पल है, पहला और दूसरा। सबसे पहले हम कराएंगे पहला एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल के लिए देखिए मुख्य मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ हल लिखेंगे। हल पे क्या है दिया हुआ, देखो इसके बराबर पे कुछ वैल्यू नहीं दी है तो अपन अपने से मान लेते हैं बराबर पे। तो यहाँ लिख लेंगे माना कि y है, इसके बराबर में क्या मान लेंगे, माना कि y है। y किसके बराबर पे चल रही है, साइन इनवर्स 1/√2 के बराबर में है। अब क्या करोगे, अब आपको देखिए जब तक इसका थीटा धनात्मक नहीं होगा तो अंदर का मान चेंज नहीं करिएगा। यदि थीटा धनात्मक है तो आराम से मान चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसका मान थीटा धनात्मक है तो हम 1/2 तालिका में देखेंगे किसका मान होता है साइन में। तो देखिए चलते हैं, साइन में होता है 45 डिग्री का। यदि π/4 रेडियन में लिखिएगा यहाँ पे मान, साइन π/4 जो होता है वो 45 डिग्री होता है। जब 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, अब जिसको रेडियन ना पता हो तो रेडियन बाद में बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब देखिए अंदर की वैल्यू किस में बदल जाएगी, साइन π/4 पे बदल जाएगी। तो साइन अब फार्मूले को इसको ऐसे कट नहीं करिएगा, ठीक है, इसका फार्मूला लगाइएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा के, ये परिवर्तन करिएगा तो y बराबर हो जाएगा, देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना π/4। अब साइन की आपको रेंज पता होनी चाहिए क्योंकि मुख्य मान पूछ रहा है। तो साइन की रेंज जो होती है वो होती है -π/2 से +π/2 ये होती। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल देखिए, कॉट है। अब यहाँ पे हमें दिया सेकंड एग्जाम्पल, तो इसके लिए हल करेंगे। यहाँ पे मान लेंगे माना y cot इनवर्स क्या दिया है, -1/√3। अब देखिए सबसे पहले हम इसका थीटा क्या करेंगे, धनात्मक बनाएं। तो हमें मालूम है फार्मूला कि कॉट यदि इनवर्स की वैल्यू माइनस पे होती है तो क्या हो जाता है पाई कॉट इनवर्स थीटा। देखिए इस वाले सूत्र का यूज कर लीजिएगा तो क्या आएगा, y पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब देखिए यहाँ थीटा क्या रखा है, 1/√3 है। अब कॉट में देखना है कि 1/√3 मान किसका होता है, ये होता है मान 1/3 कॉट 60 डिग्री का। तो ये हो जाएगा π/3 बराबर 1/√3। अब यहाँ आ जाएगा y बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे कॉट π/3। अब यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेना, ये फार्मूला होता है कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर किसकी हो जाता है, थीटा के। तो y बराबर आ जाएगा पाई माइनस π/3। अब इसको हल कर लीजिएगा तो y बराबर 3 एकम 3 में से पाई जाएगा तो 2π/3। अब इसकी रेंज बताइएगा, कॉट की रेंज होती है 0 से पाई, क्या होती है 0 से पाई। तो ये हो जाएगा सेकंड एग्जाम्पल। अब इसी प्रकार आप प्रश्नावली, अब देखिए प्रश्नावली के क्वेश्चन इस प्रकार करेंगे। अब पहला है क्वेश्चन प्रश्नावली का, साइन इनवर्स -1/2 है तो हम इसके माना में मान लेंगे माना कि y के बराबर चल रहा है। माना y बराबर है
साइन इनवर्स माइनस 1/2 है। अब क्या करेंगे, इसका थीटा धनात्मक बनाने के लिए फार्मूला का यूज कर देंगे। ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। इस सूत्र का यूज करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स है साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 पता होना चाहिए साइन में किसका मान होता है, तो 1/2 होता है साइन में 30 डिग्री का, तो पाई/6 इक्वल टू 1/2। अब इसका यूज करेंगे यहाँ, तो y बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई/6। अब यहाँ पे सूत्र का प्रयोग कर देंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा की। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर बचेगा पाई/6। अब देखिए मुख्य मान है, मुख्य मान निकालना है तो यहाँ रेंज बताना पड़ेगी। बिलोंग्स करेगा -पाई/2 से +पाई/2 के बीच। ये हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट का। अब इसी प्रकार देखिए कॉस का प्लस वाला है, तो अभी सेकंड है, देखिए इसका यहाँ पे मान लीजिएगा माना कि y इक्वल टू किसके कॉस इनवर्स √3/2। अब देखिए कॉस धनात्मक तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से मान चेंज कर सकते। √3/2 कॉस में किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो पाई/6 का मान होता है √3/2। अब इसको रख दीजिए तो y बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। अब यहाँ से हम मान परिवर्तन कर देंगे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू होता है थीटा के, तो y बराबर हो जाएगा पाई/6। अब इसकी रेंज बता दीजिए, इसकी रेंज होती है 0 से पाई, और बड़ा ब्रैकेट रहता है कॉस पे, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब इसी प्रकार हम करेंगे कोसेक का थर्ड। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हम ऊपर से साफ करते हैं, ठीक है। अब देखिए दो क्वेश्चन हो गए अपने, कौन कौन हो गया, पहला हो गया दूसरा हो गया। अब करेंगे हम तीसरा। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए माना पे वही रहना है y इक्वल टू, अब किसका वैल्यू है कोसेक की, तो यहाँ लिखना कोसेक इनवर्स 2। अब देखिए प्लस का तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से मान परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर 2 मान किसका होता है कोसेक में 2 होता है 30 डिग्री का, तो कोसेक पाई/6 बराबर होता है 2। अब इसका मान परिवर्तन कर दीजिए, तो y बराबर होता है कोसेक इनवर्स कोसेक पाई/6। अब यहाँ पे सूत्र लगा दीजिएगा, सूत्र होता है कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू होता है थीटा के। इस सूत्र का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कोसेक से कोसेक चला जाएगा, ये हो जाएगा पाई/6। अब इसकी भी रेंज बताना है, साइन का होता है उल्टा, एक बिलोंग्स करेगा -पाई/2 से +पाई/2, लेकिन किसको छोड़ करके 0 को छोड़ करके। ये हो जाएगा इसका मुख्य मान। अब इसी प्रकार करेंगे चौथा tan का। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से मान लीजिएगा माना y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। अब देखिए tan माइनस में तो सबसे पहले हम प्लस बनाएंगे इसको, तो tan इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, ये वैल्यू होती है, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3 हो जाएगा। अब देखिए अब √3 पता होना चाहिए मान किसका होता है tan में, तो यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे हम, tan में होता है 60 डिग्री का, तो पाई/3 बराबर होता है √3। तो हो जाएगा y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स tan पाई/3। अब tan से सूत्र लगा देंगे, tan से फार्मूला, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा होता है थीटा की। ये सूत्र बगल पे ही लिखिएगा, तो y बराबर होता है -पाई/3। अब इसकी रेंज बताइएगा, इसकी रेंज होती है मंझला ब्रैकेट -पाई/2 से +पाई/2 के बीच होता है। ये हो गया tan का मुख्य मान ही होता।
अब इसके बाद कौन नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे माना y इक्वल टू किसके बराबर है, 5 नंबर क्वेश्चन cos के बराबर है। ये होता है cos इनवर्स माइनस पे 1/2। अब cos का सूत्र याद होना चाहिए आपको, माइनस से हटाने के लिए cos माइनस थीटा जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 पता होना चाहिए किसकी वैल्यू होती है cos में, तो ये होती है 60 डिग्री की। ये हो जाएगा 1/2। अब इसे 60 पे नोट कर दीजिए। y बराबर हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई/3। अब फार्मूला यूज करिए, cos इनवर्स cos थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। अब देखिए y बराबर आ जाएगा पाई माइनस, अभी cos से cos चला जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 3 कम 3, 3 में से पाई जाएगा 2π/3। अब cos की रेंज क्या होती है, cos की रेंज होती है 0 से पाई होती है। ये हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो गया क्वेश्चन 5। अब आएंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 6 नंबर पे अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे क्रम बाय क्रम। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पे tan, तो 6 नंबर हल। अब यहाँ पे मान लेना, माना y बराबर 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या tan इनवर्स 1 है, यहाँ पे tan इनवर्स -1। अब tan के वैल्यू फार्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan इनवर्स थीटा होता। अब ये हो जाएगा y बराबर, वैल्यू चेंज करोगे तो माइनस tan इनवर्स 1, कितना आ जाएगा 1। अब 1 किसका मान होता है tan में, 45 डिग्री का, तो tan पाई/4 इक्वल टू 1 होता। अब इसको परिवर्तन करोगे तो y बराबर होगा tan इनवर्स tan पाई/4। तो अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा के, जो कि y बराबर हो जाएगा -पाई/4। अब इसकी भी मुख्य मान में ज्ञात करना, तो रेंज नहीं भूलिएगा, नहीं तो नंबर कट जाए, ध्यान दीजिएगा। ये होती है -पाई/3 से +पाई/2, ये होती है tan की रेंज। ये हो जाएगा। अब आएंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 7 नंबर में क्या है, अब सॉल्व करना है 7 नंबर। 7 नंबर में सेक दिया है, तो माना y इक्वल टू सेक इनवर्स क्या दिया हुआ 2/√3, 2/√3। अब देखिए धनात्मक है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सीधा सीधा हम लगा देंगे। इसकी वैल्यू होती है सेक में होता है 30 डिग्री का। किस डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। ये होता है 2/√3। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक पाई/6। अब यहाँ सूत्र का यूज करिएगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू होता है थीटा। ये हो जाएगा y बराबर सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा पाई/6। अब इसकी रेंज बताइएगा, ये रेंज होती है cos का उल्टा होता है सेक, इसकी भी रेंज 0 से पाई ही होती है, लेकिन यहाँ y छोड़ के होता है 90 छोड़ करके, क्या छोड़ करके 90, सेक पे 90 का फर्क पड़ता है, तो हो जाता है सेक की मुख्य मान। अब करेंगे अपन 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कॉट का। तो देखिएगा, माना y के बराबर मान लीजिएगा कॉट इनवर्स क्या दिया हमें √3। अब ये भी धनात्मक है तो इसमें भी फर्क नहीं। अब √3 का मान पता होना चाहिए कॉट में किसका होता है। देखिए कॉट में होता है 30 डिग्री का, तो कॉट पाई/6 इक्वल टू होता है √3। कितना होता है √3, तो y बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट पाई/6। अब कॉट में सूत्र लगाइए, कॉट इनवर्स कॉट थीटा होता है थीटा के बराबर,
अब यहाँ से आ जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स चला जाएगा पाई बाई से। अब इसकी रेंज बताइएगा, इसकी रेंज होती है tan के उल्टा, ये होता है 0 से पाई, इसकी रेंज होती है 0 से पाई, ये हो जाएगा 8 हो गए। अब इसके बाद आइए 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखना। तो 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। 9 नंबर सॉल्व। अब यहाँ पे मान लीजिएगा माना इसके बराबर मानना y के बराबर, तो y की वैल्यू क्या है cos इनवर्स, यहाँ रखिए आप cos इनवर्स माइनस 1/√2 दिया। देखिए माइनस 1/√2 दिया। अब cos का मान पता है हमें, सूत्र होता है cos इनवर्स माइनस थीटा जो होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा के होता है, इसका यूज करेंगे। ये हो जाएगा y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स से हो जाए थीटा√2। अब हमें पता होना चाहिए 1/√2 cos में किसका होता है, तो पाई/4 का होता है, जो कि आता है 1/√2। अब इसकी मान चेंज कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई/4। अब सूत्र यहाँ फिर से यूज करिएगा, तो cos इनवर्स cos थीटा होता है थीटा के, तो हो जाएगा y बराबर पाई माइनस पाई/4, जो कि आएगा 3 पाई/4। अब cos की रेंज बताइए, cos की रेंज होती है 0 से पाई के बीच में। अब ये रेंज क्यों बताते हैं, क्योंकि इस देखिए 0 से 180 के बीच में ही आना चाहिए, इसका मान है 135 है, जो कि 135 के अंदर होता है, इसलिए सही है। यदि 180 से ऊपर निकल जाता तो सही नहीं होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। अब आएंगे 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पे हमें दिया है कोसेक, तो आप देखिए कोसेक को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मान लेना y, माना y इक्वल टू क्या दिया है कोसेक, कोसेक इनवर्स माइनस √2। अब कोसेक का भी फार्मूला पता होना चाहिए आपको, तो कोसेक इनवर्स माइनस थीटा होता माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, तो y बराबर होगा माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब √2 किसका होता 45 डिग्री का, तो ये हो जाएगा कोसेक पाई/4 बराबर होता है। अब मान रख दीजिए तो y बराबर होगा कोसेक पाई/4। अब यहाँ पे सूत्र का यूज करिए, तो कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा होता है थीटा के, इस सूत्र का यूज कर लेंगे। अब देखिए y बराबर होगा माइनस पाई/4। अब इसकी रेंज बताइएगा, इसकी रेंज होती है -पाई/2 से +पाई/2। अब ये इसको छोड़ करके 0 को छोड़ करके, ये हो गए आपकी 10 क्वेश्चन पूरे। अब आएंगे कुछ विकल्प हैं, तो देखिए कुछ विकल्प है तो उनको भी देख लीजिए। एक 11 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए इनको भी। अब इनको देखने के लिए इन पे हमें मान बस ज्ञात करना, अब मुख्य मान नहीं ज्ञात करना, मुख्य मान वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए मान ज्ञात करने के लिए अलग से करेंगे। अब देखिए ये 10 नंबर हो गए, 11 नंबर क्वेश्चन से हम ज्ञात करेंगे मान। क्वेश्चन पे मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन है एक। और दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन है
कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये है दोनों की मान ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे 11 नंबर को सॉल्व, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर का हल देखिए यहाँ पे हल, ये कौन सी नंबर का 11। तो इसका दिया है हमें पैटर्न। अब इसको मुख्य मान नहीं हमें चाहिए, हमें इसका सॉल्व करिए मान निकालना। तो ये हो जाएगा अपना देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -π/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 ये है। अब इसके लिए हम सूत्र का यूज करेंगे। एक फार्मूला है, इसको 2-3 टाइप से हल कर सकते हैं अपन। cos इनवर्स थीटा प्लस cosec इनवर्स थीटा जो होता है π/2। अब देखिए इतने से यहाँ तक की वैल्यू के लिए हम π/2 यूज कर लेंगे। तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस इसके लिए π/2 हो जाएगा। अब tan को चेंज करिए, tan का मान होता है 1 किस पे 45 डिग्री पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस π/2। अब इसका यूज कर लीजिए tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा की। अभी tan से tan कैंसिल हो जाएगा π/4 प्लस π/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 4 आएगा तो होगा π प्लस 2 दूनी 4 2 π जो कि 3 π/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें मान पूछ रहा है तो इसका मुख्य मान नहीं बताएंगे, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, इसको एक टाइप से और सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, सॉल्व करना है 12 नंबर हल हमें दिया हुआ है प्रश्न। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखिए इसको लिखने का पैटर्न है, चाहे 2 बार साइन लिख लो चाहे एक साथ, या तो यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए फिर कर लीजिए, एक ही बात है। या तो इसको 2 बार हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, cos इनवर्स सरल बनाने के लिए इसको हम 2 बार लिख देंगे। sin इनवर्स 1/2 sin इनवर्स 1/2। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है इतने का, इस पे हम सूत्र लगा देंगे। क्या होता है cos इनवर्स थीटा प्लस sin इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है π/2 के। अब इसका यूज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मिलाइए तो किसके बराबर हो जाएगा π/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। अब इसको चेंज कर लीजिए साइन के सूत्र से। तो साइन 1/2 किसका मान होता है 30 डिग्री का। तो हो जाएगा 30 डिग्री का मान 1/2। तो रख दीजिए देखो π/2 साइन इनवर्स साइन π/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करिए, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा की। ये हो जाएगा π/2 प्लस π/6। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 6 आएगा जो कि आ जाएगा अपना 3 π प्लस π। तो ये जाएगा 4 π/6 जो कि काट दीजिए 2 दूनी 4 2 3 6। तो आंसर आएगा अपना 2 π/3। ये हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद 2 विकल्प बचे हैं तो उनको भी देख लीजिए जल्दी से। देखिए विकल्प के लिए अपन अब देखिए 2 विकल्प है अपने पास। एक विकल्प है 13 नंबर विकल्प भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स x बराबर y दिया। अब इसकी रेंज पूछता है, साइन में रेंज कितनी होती है, हमने लिखवाया था साइन की रेंज जो होती है वो कितनी होती है -π/2 से लेस। किस पे पूछ रहा है y पे पूछ रहा, तो y पे बता दीजिए इसकी रेंज होती है π/2। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी नंबर। अब आया 14 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स
रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका मान। अब देखिए इसका मान चाहिए तो सबसे पहले सेक को प्लस बनाइए। इसका तो ठीक है, इससे बनाना है। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं हम। तो tan इनवर्स, tan का मान होता है π/3 पर। यहाँ पे लिखिएगा कि tan π/3 की वैल्यू होती है √3। अब इसको भी चेंज करना, तो ये चेंज होगा, sec माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sec इनवर्स 2। इसका फार्मूला यूज करिएगा कि sec इनवर्स, रुकिए थोड़ा, अब sec इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस sec इनवर्स थीटा, ये होता है, इसको यूज करिएगा। ये माइनस पहले से ब्रैकेट लगा दीजिएगा, पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब इस पे मान परिवर्तन कर लीजिए, तो tan होता है, कट जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस, अब sec का मान 2 होता है कितने का, 60 डिग्री का, तो ये आ जाएगा sec π/3। अब यहाँ पे सूत्र यूज करिए, तो हो जाएगा sec इनवर्स sec थीटा इक्वल टू होता है थीटा की। अब रख लीजिए, तो हो जाएगा π/3 माइनस, अब इसको पाई माइनस सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, π/3। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा पाई माइनस, यहाँ से सॉल्व करिए, 3 एकम 3, 3 में से 1 पाई चला जाएगा, तो 2π/3। अब एलसीएम ले लीजिए, तो इसको सॉल्व करोगे तो -3π/3, तो ये हो जाएगा -3। अब एलसीएम माइनस से π/3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बताइए किसी को दिक्कत हो इसमें? आशा करते हैं सभी को A to Z पूरे 2.1 प्रश्नावली समाप्त। कल पढ़ाएंगे 2.1 के 2.2 के एग्जाम्पल्स रहते A to Z। थैंक यू।